सभी मित्रों को राधे राधे। सुबह के बज रहे हैं 5:45। आज हम जल्दी उठ गए हैं और जल्दी से तैयार होकर फिर चाय पर आपको मिलते हैं। हमें आज काफ़ी एरिया कवर करना है तो जल्दी ही निकलना पड़ेगा। रोज़ हमको निकलते निकलते 10 बज जाते थे। जैसा ही आपने देखा था, कल बाइक पंचर हो गई तो उसका ट्यूब चेंज कराया तो उसमें काफ़ी समय लग गया था। तो आज जल्दी निकलेंगे और अभी मिलते हैं आपको हम चाय पर। ये सिस्टम बना लिया हमने पानी गर्म करने का। पानी पीने के लिए चाहिए और ठंडा पानी है बहुत ज़्यादा, तो हम ये रॉड लाए थे, कल मैंने आपको बताया ही था, तो उसी से पानी गर्म कर रहे हैं। शेविंग बनाने का सीन बन गया है भाई, क्या करें। यहाँ कौन सी कटिंग की दुकान रखी है आसपास में। जल्दी से तैयार हो जाए। बना रहे शेविंग, भाई साहब ने बना ली, बस अब हमारी बारी है। और अपन दर्शन कर रहे हैं इस समय बौद्ध स्तूपा के। इस धर्म के बारे में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता हूँ, पर जितना भी जानता हूँ मैं आपको बताऊँगा। यहाँ इन्होंने धुनी नुमा कुछ कर रखा है, जैसे अपन हवन करते उस प्रकार से। बौद्धिस्ट लोगों का कहना यह है कि जीवन भर कार्यरत रहना चाहिए, इसीलिए गोल गोल घूमते हैं। इसमें मुख्य उद्देश्य इनका परिक्रमा लगाने का रहता है और यह इनका परिक्रमा का ही सीन है। इसके अंदर कोई जाने की व्यवस्था है या नहीं है वो आगे पता चलेगा। यहाँ पर हमने 100 रुपये का एंट्रेंस टिकट कटाया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक बंदे का 100 रुपये नेपाली का टिकट मिला है, इसके साथ एक गाइडलाइंस मिली है हमें। और इस प्रकार का यहाँ पर मार्केट भी है, यहाँ पर बौद्धिस्ट लोगों की काफ़ी धर्म से संबंधित दुकानें और भी अन्य प्रकार के सामान यहाँ मिल रहे हैं। देखिए, धूप ने भी अपना रंग दिखा दिया है तो पिक्चर कुछ खिल के नज़र आ रही है और हमें भी बहुत राहत मिल रही है। टेम्परेचर 9 के करीब है, ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मुझे संस्कृति और वहाँ की धरोहर से बहुत ज़्यादा प्रेम रहता है जहाँ मैं जाता हूँ। जीवन में है ही क्या कल्चर। अपने यहाँ बजाने वाली बैल होती हैं, यहाँ पर इस प्रकार की ये बैल है, इसको बस गोल घुमाइए, ऐसे समझिए कि आपने बैल बजाइए। यहाँ ये देखिए, ये प्रोग्राम चल रहा है कोई। देखिए गेट पे कितनी अच्छी कारीगरी की गई है, किसी स्टोर का गेट है। ये बौद्धिस्ट लोगों का हवन सामग्री है। कोई भी व्यक्ति अगर हवन सामग्री में ये सांकल डालना चाहता है तो 50 रुपये दे के इसमें सांकल डाल सकता है। कई जगह पे ऐसे पात्र रखे हुए हैं, एक पात्र ये भी रखा हुआ है। यहाँ पर आप कबूतरों को दाना दे सकते हो। अच्छी दीपदान की व्यवस्था की गई है, देखिए और भी है, और भी देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है। आप तो बस वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइए, आपको भाई आपको कुछ ना कुछ नया दिखाता ही रहेगा। बस सिर्फ आपके उत्साहवर्धन करने की ज़रूरत है।
बाकी का आप मुझ पर छोड़ दीजिए। काफ़ी अच्छा मार्केट भी है, जो यहाँ पर लोकल उत्पाद हैं नेपाल के बने हुए, वह भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। और विभिन्न प्रकार की सुंदर सुंदर दुकानें जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगी। फ्रेंड्स, ये ले लिया हमने 200 रुपीज़ का इस स्टोर पे से। देखिए मंदिर परिसर में ही एक गली है, उसमें ये मार्केट लगा हुआ है। काफ़ी अच्छे सामान मिल रहे हैं इसमें, गर्म कपड़े, और ज़्यादातर मतलब शायद मैं समझता हूँ दूसरी कंट्री के हैं ये सारे कपड़े इसमें। ये चाइना है, और भी चाइना के अलावा और भी कई जगह की है। इस प्रकार की विभिन्न कलाकृति हस्तशिल्प आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। आप इनको खरीद कर घर पर डेकोरेट कर सकते हैं और भी किसी अन्य काम में ले सकते हैं, जैसे किसी को गिफ्ट करना है या डेकोरेट करने के लिए इसको लेमिनेशन कराना है। हमने कर ली यहाँ से थोड़ी सी खरीदारी भी लिया है। भाई साहब ने कुर्ता लिया है, मैंने कुर्ता और लोअर दोनों लिया है पूजा के लिए। ये बाइक पर लगाने के लिए फ्लैग लिया है, और ये हाथ में पहनने के लिए कुछ स्टोन का ब्रेसलेट लिया है। तो प्राइज अगर पूछना हो तो मेरे से कमेंट्स करके पूछ लेना। अगर अंकल ने अपना नंबर दिया तो मैं इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। बौद्ध स्तूपा के पास में ही, कैंपस में ही इनका स्टोर है। हमें 2 घंटे से ज़्यादा का समय लगा दर्शन करने में और वहाँ के लोकल मार्केट को देखने में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बौद्धनाथ गए थे हम, तो अब हम वहाँ से बाहर निकल के चाय का आनंद ले रहे हैं। भाई साहब भी साथ में ही चाय पी रहे हैं। थक गए हैं भाई साहब। मुस्कुराया, आ रही है धीमे धीमे आ रही है ऐसी। तो इसके बाद में हमारा विचार है बूढ़ा नीलकंठ जाने का। तो जैसे ही पहुंचते हैं आपको मैं दर्शन कराता हूँ। यह हम आ चुके हैं बूढ़ा नीलकंठ मंदिर परिसर में, और मुझे लगता है कि अंदर तक मोबाइल शायद ना जा पाए, फिर भी जहाँ तक जाएगा मैं आपको लेके चलता हूँ। तो चलते हैं बूढ़ा नीलकंठ मंदिर परिषद के अंदर। फ्रेंड्स, बूढ़ा नीलकंठ के दर्शन कर रहे हैं आप इस समय, और यही है काठमांडू में स्थित कुछ ही दूरी पर बूढ़ा नीलकंठ। तो भाइयों, अभी अपन ने किए हैं बूढ़ा नीलकंठ के दर्शन, और आपको दर्शन कैसे लगे? ये काठमांडू से अंदर ही है, लेकिन कुछ ही दूरी पर है। और अब मैं जहाँ जाने वाला हूँ वहाँ भी आपको साथ लेके चलता हूँ, फिर वहाँ दर्शन हो सके तो मैं वहाँ पर भी आपको दर्शन कराऊँगा। वीडियो का आनंद लेते रहें, सफ़र का मज़ा लेते रहें इसी तरह से, और बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरी देखना भाइयों। मित्रों, इस समय हम आ चुके हैं बुद्धा पार्क। ये काठमांडू शहर से कम 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, और इसी से थोड़ी सी दूरी पर स्थित है स्वयंभू। तो स्वयंभू जाएंगे, उसके पहले मैं आपको ये बुद्धा पार्क के दर्शन कराऊं। ये बौद्ध सभ्यता पर आधारित है और उन्हीं का ही है। तो इस समय जो आप देख रहे हैं ये है बुद्धा पार्क काठमांडू। बौद्धिस्ट लोगों के मंदिर में जूते चप्पल अलाउ रहते हैं। अपनी यहाँ की तरह से नहीं है कि बिल्कुल बाहर ही जूते चप्पल हटाने पड़े। देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा आपके सामने। बौद्ध पार्क काठमांडू। ले रहे हैं भाई से हम मूंगफली। ये मूंगफली कितने का है ये? 60 रुपये। और ये 120। ये 60 रुपये नेपाली का एक डिब्बा, और ये 120 रुपये नेपाली में। वो 450। 450। वो इतनी मूंगफली लोगे तो आप 450 रुपये आपको नेपाली देने पड़ेंगे। यहाँ टिक्की 40 रुपये की प्लेट, एक प्लेट में 8 टिक्की मिल रही है। तो लेते हैं इनका भी आनंद। अब हम
कुछ ही दूरी पर रह गए हैं शंभुनाथ टेम्पल पहुंचने में। ये शंभुनाथ टेम्पल की बाउंड्री है जो आप देख रहे हो। सामने का दृश्य कुछ इस तरह से आ रहा है। और इन सीढ़ियों से होते हुए हमें ऊपर की ओर जाना है। तो यहाँ पर आपको बंदर तो दिख ही रहे होंगे। चलते हैं ऊपर, देखते हैं कितना ऊपर है। कुछ सीढ़ियाँ और रह गई हैं शायद, पर काफ़ी है अभी तो। क्षमा करें, मैं कह रहा था कुछ सीढ़ियाँ हैं, कुछ नहीं है, अभी तो बहुत कुछ है मित्रों। अभी चढ़ाई ख़त्म नहीं हुई है मित्रों, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। क्यों मंदिर की तरफ? फ्रेंड्स, काफ़ी चढ़ाई है। आपको पीछे व्यू दिख रहा होगा, काठमांडू शहर कितने नीचे दिखाई दे रहा है। बस अब तो पहुंचने वाले हैं, 15-20 सीढ़ी और रह गई हैं। आखिरकार आप पहुँचे टेम्पल पर। यह है शंभू स्तूपा। देखिए शंभू स्तूपा की पूरी ऊंचाई किस प्रकार है। इसके बराबर में यह एक गुंबज टाइप का है, और यहीं पर है एक स्टोर जहाँ पर विभिन्न प्रकार के आइटम आपको दिखाई दे रहे हैं। भाई साहब को देखो, दोनों ही थक गए हैं, भाई साहब ही क्या, पसीना आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। 8 बीट तेज चल रही है, कहीं चल रही है 8 बीट। ये वही है ना तलपन जो बहुत हालत खराब होगी ऊपर आते आते। स्वाभाविक है भाई, सीढ़ियाँ हैं। अभी मैं आपको ऊपर से नीचे तक का सीढ़ियों का व्यू और दिखाऊंगा, फिर देखना कितनी सीढ़ियाँ हैं, वो भी ऊंची ऊंची। तो बौद्धिस्ट लोग पूजा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर दीपक इस प्रकार तैयार रहते हैं। जो भी लोग लगाना चाहते हैं वो यहाँ से परचेज करके लगाते हैं। और वही एक प्राचीन इमारत, जैसे कि मैंने आपको अभी वहाँ दिखाई थी, उसका क्या कहते हैं, बूढ़ा नीलकंठ में दिखाई थी, आर्ट गैलरी। कई फॉरेनर्स भी सामान ले रहे हैं। लोगों की आवाजाही तो काफ़ी है। वही एंटिक टाइप का सामान और बौद्धिस्ट लोगों के सामान की दुकान। अब यहाँ से चलते हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं। पहले तो एक कप चाय या कॉफ़ी कुछ पिएंगे, उसके बाद बढ़ेंगे आगे की ओर। तो चलिए मेरे साथ। भाइयों, ये है राज दरबार, इसी के अंदर है म्यूजियम। इसमें राजघराने की धरोहर रखी हुई है, एंटिक आइटम। लेकिन 2015 में भूकंप आया था तो राज दरबार की बिल्डिंग को काफ़ी नुकसान पहुंचा। उसी समय से धीमे धीमे करके इसका निर्माण कार्य चल रहा है अंदर। तो इन्होंने इस समय में म्यूजियम को बंद कर रखा है, तो म्यूजियम तो अपन देख ही नहीं पाएंगे। लेकिन मैं तुम्हें एक बात ज़रूरी बताना चाहता हूँ कि यहाँ से तमिल मार्केट का रास्ता जाता है। अगर हम काठमांडू जाते हैं तो हमको कम से कम 3 से 4 घंटे तमिल मार्केट के लिए निकालने चाहिए। हम कुछ चीज़ लें या ना लें वो एक अलग विषय है, लेकिन तमिल मार्केट देखने योग्य है। भाइयों, आप सोच रहे होंगे कि आपका भाई 4-5 दिन से चाय कहाँ पी रहा है। आपका भाई चाय पी रहा है इन भाई के पास में 3-4 दिन से रेगुलर 3-3, 4-4 टाइम चाय पी रहा है। और इसका मैं आपको एड्रेस देता हूँ। गौशाला धर्मशाला के नीचे ही इनकी स्टोर है,
और मस्त चाय बनाते हैं भैया। अपनी स्टोर का क्या नाम है? धार मसाला शटर नंबर 7। हैं जी? धार मसाला शटर नंबर 7। शटर नंबर 7। शटर नंबर 7 पे आप चाय का आनंद लीजिए। आप कभी पशुपतिनाथ जी आ रहे हैं और गौशाला धर्मशाला के पास से निकल रहे भी हैं तो इनकी चाय पी के जरूर जाइए। तो चलते हैं बस अब चाय पीने के बाद में अपने रूम में, फिर आगे की बात वहीं करेंगे। रात की बज रहे हैं 8:40। हम आ चुके हैं अपने कमरे के अंदर। दिमाग ख़राब हो रहा है क्योंकि सामान पूरा बिखरा पड़ा है, उसकी पैकिंग कर रहे हैं। और विचार ये है कि सुबह हम यहाँ से निकलेंगे जनकपुर के लिए, और यहाँ से जनकपुर की दूरी है 200 से 250 किलोमीटर के बीच में, इतनी है ना कौशल जी? तो देखो कितने बजे निकलते हैं, जैसे भी निकलेंगे मैं आपको बताऊंगा। और कमरे की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो रही है। जनकपुर के बारे में तो काफ़ी लोग जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो मैं उनको ये भी बताऊंगा कि जनकपुर में क्या है, कैसे हो। और रास्ते में जो भी रास्ता में मेरे को व्यू मिलेगा वो मैं दिखाए बिना नहीं मानूंगा, दिखाऊंगा आपको। तो आज के लिए तो बस इतना ही, और इसी के साथ में गुड नाइट। और जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।